किसी ने कहा है कि भूलने वाली सभी चीजें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। अतीत ऐसा वक्त जो बीत चुका है, जो अब वापस तो नहीं आएगा, लेकिन हमारा मन हमेशा उसके इंतजार में रहता है। हमारे मन में एक ऐसा शैतान बैठा होता है जो हमें हमेशा अतीत में फंसा कर रखता है, और हम इस शैतान से इतने अनजान होते हैं कि हमें इस बात की खबर भी नहीं होती है। इसका सबसे बुरा असर हमारे वर्तमान पर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी और आपको आपके अतीत से निकलने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहां एक कपल जूई और एलेक उदास बैठे थे। दरअसल बात यह थी कि जूई और एलेक काफी लंबे समय से एक बच्चा चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा संभव ही नहीं हो पा रहा था कि उन्हें बच्चा हो। अब डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई वजह सामने नहीं आई कि आखिरकार बच्चा हो क्यों नहीं रहा है। इससे दोनों बहुत ही ज्यादा उदास थे और उसी उदास चेहरे के साथ वो घर वापस आ जाते हैं। अब रात में जूई के मन में एक बच्चा गोद लेने की बात आती है। वो एलेक को ये बात बताती हैं और उसे एक अनाथ आश्रम का कार्ड भी दिखाती हैं जो हॉस्पिटल में ही कोई उसके बगल में रख के गया था। लेकिन एलेक इससे खुश नहीं होता है। लेकिन फिर भी जूई की खुशी के खातिर वो अगले दिन अनाथ आश्रम जाता है। वहां वो आश्रम के इंचार्ज मिसेज लैंग से मिलते हैं। मिसेज लैंग उन्हें आश्रम में घुमाती हैं, सारी चीजें दिखाती हैं। फिर जहां वो उन्हें एक बच्चा भी दिखाती हैं जो बाकियों से एकदम अलग था। उसने बिजनेसमैन की तरह सूट बूट पहन रखा था। जूई और एलेक जब आश्रम से निकल रहे थे तब भी वो बच्चा खिड़की से उन्हें देखकर मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है। जूई और एलेक दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एलेक की एक खिलौनों की फैक्ट्री रहती है जो काफी टाइम से घाटे में चल रही थी। वहीं जूई की भी एक बुक शॉप थी, लेकिन कुछ सालों से उसने भी लिखना छोड़ दिया था। उस दिन जूई घर जल्दी आ जाती है, डोरबेल बजाती है और दरवाजा खोलते ही वो उस बच्चे को देखती है जो उन्हें आश्रम में दिखा था। यस, वही वाला। उसका कहना था कि मिसेस लैंग ने उसे उनका बेटा बनाकर भेजा है। जूई और एलेक इस बात का पता लगाने आश्रम जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि मिसेस लैंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। अब जब तक मिसेस लैंग ठीक नहीं होती हैं तब तक के लिए आश्रम की अकाउंटेंट ने इलाई को जूई और एलेक के पास ही रहने की परमिशन दे दी है। तीनों घर वापस आते हैं। इलाई बड़ों जैसी बहुत समझदारी वाली बातें करता था, जिससे जूई से कभी कभी वो कह देता था। लेकिन एलेक इलाई से खुश नहीं था, वो उसे अपना नहीं पा रहा था। अगले दिन एलेक जल्दी काम पर चला जाता है। असल में वो लोन लेने गया होता है जो उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसने पहले भी लोन ले रखा था। अगले दिन एलेक के एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिली होती है। एलेक तुरंत जूई को फैक्ट्री बुलाता है। जूई इलाई के साथ फैक्ट्री जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एलेक ने घर भी गिरवी रख दिया था। इस बात से जूई बहुत नाराज होकर घर चली जाती है। घर पे जूई इलाई से स्कूल जाने की बात करती है, लेकिन इलाई उससे उसके शादीशुदा जीवन के बारे में पूछने लगता है। इलाई के इस सवाल से जूई हंस पड़ती है। उससे लगता है कि वो किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की तरह बात कर रहा है। फिर वो उसे बताती है कि वो और एलेक 10th क्लास से ही एक दूसरे को जानते हैं। पहले वो बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन पिछले कई वक्त से उसे याद नहीं है कि उन्होंने क्वालिटी टाइम कब स्पेंड किया था। अब अगले दिन जूई इलाई को स्कूल छोड़ आती है, लेकिन इलाई का पढ़ने का मन नहीं करता और वो आधे घंटे में ही टैक्सी लेकर एलेक के फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां एलेक अकेले बैठा रहता है। एलेक उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे स्कूल चलने के लिए कहता है। तभी इलाई एलेक के खिलौनों की तारीफ करता है। इससे एलेक खुश हो जाता है। एलेक और इलाई घर पहुंचते हैं, जहां जूई बहुत गुस्से में रहती है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि इलाई ने चाइनीज फूड ऑर्डर किया है, वैसे ही एलेक और जूई खुश हो जाते हैं और अब एलेक भी इलाई को पसंद करने लगता है।
अगले दिन एलेक की फैक्ट्री में एक बिजनेसमैन आता है जो उससे माल खरीदता था। वो वहां उसे मना करने के लिए आया था कि अब वो उससे खिलौने नहीं खरीदेगा, और एलेक इस बात से बहुत परेशान था। वो अपने पिता के कब्र के पास जाके रोता है। पीछे पोर्ट नाम का एक आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसे कब्र पे लिखे हुए फूल को देखने को कहता है और फिर चला जाता है। पहले तो एलेक कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में एलेक समझ गया कि पोर्ट उसे क्या कहना चाहता था। इसीलिए वो अब एक नई शुरुआत करने का सोचता है। अब वो इलाई को भी फैक्ट्री आने से नहीं रोकता है। एक दिन जब इलाई एलेक के ऑफिस आया तो उसने दीवार पर लगे एक पोस्टर के बारे में पूछा। तो एलेक ने बताया कि वो लोगोलैंड है, जहां एलेक बरसों से जाना चाहता है। ये उसका सपना है, लेकिन जा नहीं पाता। अगले दिन इलाई घूमने जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो एलेक और जूई को कहां लेकर जा रहा है। बाद में पता चलता है कि इलाई उन दोनों को लोगोलैंड लेकर जा रहा था। आज एलेक और जूई बहुत खुश थे। उन्होंने खूब मजे किए और फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन इलाई पियानो की एक धुन बजाता है, जिसे सुन एलेक और जूई इलाई को बताते हैं कि यह धुन वो अपने बेटे को सुनाया करते थे। इलाई हैरान था। फिर जूई ने इलाई को सब कुछ बताया कि उनका एक बेटा था सैमुअल, जिसकी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जूई बहुत दुखी हो जाती है। रात में एलन गार्डन में घूमते हुए पोर्ट के पास पहुंचता है और आज वो उससे अच्छे से बातें करता है। पोर्ट एलेक से पूछता है कि क्या वो भगवान में विश्वास रखते हैं। एलेक कहता है कि उन पे कैसे विश्वास कर लें जो जिंदगियां बर्बाद करता हो। पोर्ट कहता है कि हो सकता है कि वो कोई इम्तिहान हो। पोर्ट आगे कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो अपने अतीत में रहकर अपने भविष्य की चिंता करता है। हमारी जिंदगी में यादों की जगह होनी चाहिए, लेकिन खुश रहने के लिए अपने वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। अगले दिन खाने की टेबल पर एलेक पोर्ट के बारे में बातें करने लगता है। तभी इलाई कहता है कि मिस्टर पोर्ट एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है। इलाई की ये बातें सुनते ही एलेक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत इलाई के साथ अपने फैक्ट्री जाता है। वहां वो डिजाइन तैयार करता है और एक नया लकड़ी का बॉक्स बनाकर उसमें 5 अलग अलग तरह के खिलौने रख देता है। और अब वो कंपनीज को कॉल करके अपने नए खिलौने के बारे में बताता है। अब प्रेजेंटेशन की बारी थी, जिसके लिए एलेक इलाई को कहता है। इलाई सभी बिजनेसमैन को वो मिस्ट्री बॉक्स दिखाता है। सभी पूछते हैं कि इसमें क्या है। तभी इलाई कहता है कि अगर वो बता देता है कि इसमें क्या है तो उनके खिलौने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सभी बिजनेसमैन समझ गए कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। ये जानने के लिए सभी इसे खरीदेंगे। सभी को आइडिया पसंद आता है और सभी ऑर्डर्स दे देते हैं। एलेक इस बात से बहुत खुश था और इस बात को वो इलाई और जूली के साथ सेलिब्रेट करता है। कुछ टाइम के बाद जूई उसे एक गिफ्ट देती है, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। जूई एलेक को बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है। एलेक उसे कहता है कि चलो इलाई को बताते हैं, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से जूई कहती है कि वो उसे सुबह बताएगी। अगले दिन सुबह जूई इलाई के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। जूई वहां एक लेटर देखती है। तभी अनाथ आश्रम से अकाउंटेंट का फोन आता है कि मिसेस लैंग ठीक हो गई हैं, और फिर वो बताती है कि इलाई नाम का कोई बच्चा उनके आश्रम में कभी था ही नहीं, और एप्लीकेशन पर से भी इलाई की फोटो मिट जाती है। और अब जूई को यह भी याद आ जाता है कि हॉस्पिटल में अनाथ आश्रम का कार्ड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर पोर्ट ही रखकर गए थे। अब जूई को समझ में आने लगा था कि इलाई और पोर्ट इंसान के रूप में 2 एंजल्स थे। जूई इलाई का लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वो सैमुअल्स की अच्छी यादों के साथ आगे बढ़े। जूई रोने लगती है। लेटर में इलाई ने एक भविष्यवाणी भी की थी कि उनके घर पर बेटी का जन्म होगा, और बाद में वही होता भी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमें अपने अतीत को पूरी तरह से भूलने की जरूरत
नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी यादों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वेल, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।